कंडीशन हो रहा है, शर्त तो रहा रहे, ये तुम्हारे समस्त पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम मेरे शरणागति हो है। तो ये भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हो रहा है, कंडीशन मूलक हो जाता है, बुनियागिरी हो रहा है। बुनियागिरी समझते हो? तो इसलिए भागवत में ये बुनियागिरी नहीं चल रहे। भागवत में कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे के लिए मैं ऋणी हो गया। देखो जहाँ पर गीता समाप्त हो जाता है और वहीं से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हो जाता है। है? ये जो सर्वधर्मान् परित्यज्य का श्लोक है, ये कौन से साधक के लिए होगा? ये कहते हैं जो साधारण लोगों के लिए, जैसे आरोप सिद्धा में के चले जाए है। ये जैसे कोई व्यक्ति आता है जब छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा ठीक तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ है। तो ये क्या, ये वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है, वो कंडीशन युक्त तो होता है, हो रहा है। तो अगर महाप्रभु नहीं आते तो इसके बारे में नहीं पता लगता क्या? अगर महाप्रभु इस जगत में नहीं आते तो इस बारे में नहीं पता लगता कि ये भाई है। ये बात जो है, अगर महाप्रभु नहीं आते तो कौन बताता? शुद्ध भक्ति के बारे में महाप्रभु तो यही कहते हैं, बात सही है। लोग उसे कहते हैं जे जथामंग प्रबद्धन्ते स्थान तथैव भजाम मम वर्तन वर्तन्ते मानुष पार्थ सर्वेश है। तुम जितने परिमाण हमारे समर्पण हो जाएंगे उतने परिमाण मैं तुमको देता हूँ। ये भी बुनियागिरी है, जितने आप दोगे मैं उतने। जे जथामंग प्रबद्धन्ते, जो जितने परिमाण समर्पण करते हैं उतने मैं दे रहा हूँ। ये भी बुनियागिरी है। यथा तथा रह रहा है, जे जथामंग प्रबद्धन, तो बुनियागिरी हो जाता है। लेकिन भागवत में क्या बोलते जा रहे हैं? भागवत में सर्वोत्तम भक्ति के बारे में बता रहे हैं, निष्काम भक्ति। निष्काम, कोई कामना वासना नहीं, वो भी निष्काम के ऊपर भी कहते हैं शुद्धा जो भक्ति होती है वो प्रकाश करती है। आना कठिन है। इसलिए महाप्रभु ये रामानंद मुख से सुनना चाहते हैं ये जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है। जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, जीव स्वाभाविक वृत्ति है क्या? भगवत सेवा करना। हर समय एक ही शब्द हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल वर्ड से। अग्नि की स्वाभाविक वृत्ति है वस्तु को जला देना, ताप देना। बर्फ की स्वाभाविक वृत्ति है शीतल ठंडा देना। जब हम बर्फ शब्द व्यवहार कर रहे हैं, बर्फ में ठंडी है कि गर्मी है? ठंडी है। वो आगंतुक नहीं है, उसमें ही है वो। आत्मा की उसी प्रकार आत्मा के स्वतः वृत्ति जो है भगवत की, भगवान की सेवा करना। वो सेवा कैसे करना ना? किसी प्रकार है निष्काम से है, विदाउट कंडीशन सेवा करना। ये अभी आत्मा के स्वरूप उन्मोचन नहीं हो रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, बस सामान्य रूप में हुए हैं। तो अब वो कहते हैं ये हमें कंडीशन आ रहे हैं। जिसने वो नहीं पढ़ा होगा वो तो यही सच। अरे ये नहीं पढ़ा नहीं है उसको क्या करें? उसने गीता कहीं पढ़े वो तो यही सोचेगा कि जो भागवत जो नहीं पढ़े है क्या करना है? कुछ करना नहीं, तो उसका अधिकार नहीं होगा ना। जो पढ़े नहीं है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? पढ़े तब तो होगा है? वैसे भगवत गीता का सबसे श्रेष्ठ श्लोक किसको बोला गया? भागवतम का श्रेष्ठ श्लोक ना पारे हम बोला गया भागवतम का। तो चैतन्य चरितामृत का भी कोई ऐसा श्रेष्ठ श्लोक है जो सबसे टॉप मोस्ट हो? चैतन्य चरितामृत का भी कोई ऐसा टॉप मोस्ट श्लोक है या कोई
चैतन्य चैतन्य हर श्लोक ही टॉप मोस्ट है। कौन सा नहीं है वो तो कौन है? लेकिन इन दोनों में स्पेशल बोला गया ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य गीता का सर्वश्रेष्ठ है, ना पारे हम भागवतम का सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन चैतन्य चरितामृत किसी ने नहीं बोला कि कौन सा। गोपी प्रेम का है ना, साध शिरोमणि, राधा प्रेम साध शिरोमणि, यही तो है। और इसलिए चैतन्य से तो यही तो प्यारा रहा है, राधा प्रेम साध शिरोमणि। तो चैतन्य तो प्यार है उसे, राधा प्रेम की प्राप्ति करना। तो जिसमें महाप्रभु उनका मुंह बंद कर रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है। अरे मुंह बंद कर रहे हैं वो, आप लोग को क्या समझे, कुछ समझे ना लोग से नहीं। ना सो रमन ना हम रमने दुहा पेशल एक ल जाने है। तो प्रेम की ऐसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ कहा जाता है। ना सो रमन ना हम रमन, मैं भक्ता भी नहीं हूँ भग्गा नहीं। ना सो रमन ना हम रमन दुहा पेशल एक ल जानी। दोनों की प्रेम की ऐसे सुंदर दशा है। पेशल मैंने दोनों प्रेम की ऐसे मिश्रण होकर पेश करके एक जैसे दिखाई पड़े हैं, उसके अलग नहीं कर सकते आप। जैसे कहा जाता है वो धुना जानते हो, धुन वो एक प्रकार पेड़ की जो गोंद होता है, सुगंध आता है ना जलाने से, इसे धुना कहते हैं। और उसके साथ ये चूना मिलाने से, चूना समझते हो है, मिला करके और थोड़ा आग के ऊपर रख दिया जाए वो कज्जल बन जाता है। कज्जल में काली बन जाती, जैसे आँख में लगे। उसे फिर आप धुना और चुन के जो है आप अलग नहीं कर सकते, है ना। तो उसी का ना सो रमन ना हम रमनी दुह पेशल एक ल जान। यही तो प्रेम की एक विशेषता दिखा है। उसमें प्रेम के अनेक स्तर बताया गया है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोदन मोहन मदनाको महाभाव। गोपियों में जो विशेष करके प्रेम उसकी कहा जाता है लौलना निष्ठ प्रेम कहा जाता है। लौलना निष्ठ प्रेम क्या बताए? लौलना निष्ठ प्रेम होता है। अरे कितने बार बोला, भूल जाते हो तो पहली बार सुन, बार बार नहीं बोलते हैं ना। है जिस प्रेम जो है सतसिद्ध रहता है, जिसे कहते हैं नौलना लौलना निष्ठ प्रेम। ये गोपी मंजरी में होता है, जो भी प्रेम सखियों में होता है। जिस प्रेम कभी वो नहीं होता है, क्या बोले, नष्ट नहीं होता है। जिस प्रेम की और भी मधुरता बढ़ते रहते हैं। उज्जवल मुनि ग्रंथ में लिखा है कभी प्रेम है। और वह प्रेम के सौंदर्य माधुर्यता कमनिया इतने सुंदर होता है। तो इस समस्त प्रेम के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर इसे कृष्ण रसिक शेखर परम करुण प्रेम रस निर्जास करते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोग करते आस्वादन। प्रेम के निर्जास सार क्या है, उसका आस्वादन करना है। मतलब इस समस्त प्रेम के निर्जास का तैयार है। जितने एक ही दूध जो है जितने परिमाण आप गर्म करते जाओगे है वो गाढ़ा होती है। 8 बज रहे है, आरती खत्म हो गई। वो जितने गाढ़ होते हैं उतने के सौंदर्य माधुर्यता कमनीयता और भी बढ़ते रहता है।
हैं, स्वाद बढ़ता है। स्वाद बढ़ता है। सब प्रेम की अनेक प्रकार के स्तर होता है। प्रेम की मधुरता होता है, वही तो कहते जा रहे हैं। प्रेम कोई साधारण वस्तु थोड़ी है, अनंत प्रकार की उसकी ये है। जन सत नदी धार चौदी के बाहर, नदी के धार जो है क्या हो जाता है, 100 मुखी हो जाए। 100 मुखी जानते हो, 100 डायरेक्शन चलते जा है। ठीक उसी प्रकार ये समस्त प्रेम की धारा इतने भी है कि चल रही है। एक तो धारा नहीं, धारा समझते हो, वो अनंत धारा, समुद्र में जाकर भी सब मिलते जा रहे। वो प्रेम एक ही ऐसे वस्तु होता है, अनेक स्तर होता है इसके। पढ़ना उज्जवल मणि ग्रंथ है, हिंदी में है तो और क्या जो धर्म में लिखा, नलनानिष्ठ प्रेम किसे कहा जाता है, नष्ट प्रेम के लक्षण क्या है। कुसुम्ब प्रेम, प्रेम भी अनेक प्रकार है, कई प्रकार के प्रेम की परिभाषा दिखाई। दूसरी भी उदाहरण दिया जाता है, प्रेम एक ही होने पर उनके नामों के द्वारा फिर भी सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। समझिए, नाम के द्वारा का तो ब्रांड बन जाता है कि नहीं। एक संसार में देखो, ये एक ही कंपनी के एक ही चीज है, ब्रांड होने से है उसके अलग पैसा हो जाता है कि नहीं। टैग है तो किसी वही सारे इंग्रेडिएंट्स वही है, एक ही गुण है, एक ही पदार्थ है, एक ही, किंतु देखो इस कंपनी के होने के लिए उसको लगा देते। तो उसी प्रकार प्रेम की महिमा बताती जा रही है। जन सतधारा नदी सतधार चौदी की बहार, प्रेम तो उसी प्रकार से होता है। प्रेम की आस्वादन उसी प्रकार होती जा रही है। जो जितने प्रकार, जितने भाव, जितने से वो प्रेम ग्रहण कर सकते हैं उतने होगा। इसलिए गीता भी कम नहीं है। गीता में वहीं पर समाप्त कर दिया। और गीता में जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं, किस सर्कमस्टेंस से बोल रहे हैं, ये कृष्ण बोल रहे, कौन कृष्ण बोल रहे हैं, और किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में है वो, है सरकमस्टेंस से उसी प्रकार ही है। और वही कथा यदि कृष्ण गोपियों की सभा में बोलते तो कितने मधुर होता है। सब वस्तु निर्भर करता है, देश काल पात्र को निर्भर भी नहीं करता है। ऐसे कथा एक ही है, किंतु कथा की सौंदर्य माधुर्यता कमनीयता होता है सर्कमस्टेंस के ऊपर, श्रोता के ऊपर, वक्ता के ऊपर नहीं है। ये श्रोता हमें कथा को कितने परिमाण वो ग्रहण कर पाएंगे। आज है तो कभी कोई कथा सुनाता हो ना, एक गुरु शिष्य के बोले, शिष्य एक गुरु था, बहुत विद्वान गुरु था, और उनके एक शिष्य बोले, गुरुदेव मुझे कुछ हरि कथा सुनाइए। गुरुदेव बोले, अच्छा बताओ कौन सा कथा सुनना तुम चाहते हो। तो गुरुदेव शिष्य
शिष्य बोले गुरुदेव हर रोज तो वही गीता के श्लोक आप बोलते रहते हो हैं। हाँ समझे। तो एक काम करने लगे, गुरुदेव के उपदेश देने लगे, गुरुदेव मुझे उच्च स्तर की कथा सुनाइए, सबसे उच्च जितने श्रेष्ठ कथा जो है, कहीं श्लोक हो, भागवत हो, पुराण हो, तो सबसे उच्च स्तर की कथा सुना। गुरु कहने लगे अच्छा मैं सुनाता हूँ, पहले गीता से प्रारंभ करता हूँ और अंत में तुम्हें उच्च कोटि की कथा सुनाऊंगा। क्योंकि हमारी कथा तुम कितने तुम्हें ग्रहण किया, धारण किया, वो मैं पूछता रहूँगा बीच बीच में, है आगे। क्योंकि उच्च स्तर की कथा बोलता, क्योंकि वक्ता श्रोता यदि उसके समझ नहीं पाया तो बोलना बेकार हो जाता है। इसलिए गुरु करने लगे, शिष्य करने लगे, देखो मैं गीता से आरंभ करता हूँ। लोग कहते हैं ना गीता हमारे प्रारंभिक ग्रंथ का है, चलो जैसे लोग की भावना है, ठीक, गीता से प्रारंभ करता हूँ और अंत में तुम्हें उच्च वाली कथा सुनाता हूँ। शिष्य वाले ठीक है गुरुदेव है। तो गुरु 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 शिष्य कहना अच्छा शिष्य बताओ गीता की कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो तुम, है गीता की कौन सा श्लोक तुम चाहते हो? कि शिष्य पहले कहना है गुरुदेव मुझे, बोले गीता सब मेरा कंठस्थ है। कौन बोल रहा है? तो गुरु कहने लगे अच्छा बताओ गीता के कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो, बा गीता संबंधी कौन सा कथा सुनना चाहते हो? तो गुरु का शिष्य का गुरुदेव आप गीता के कोई भी श्लोक, गीता संबंधी है जितने भी श्लोक, गीता महात्मा से जहाँ से आप कोई श्लोक आप बोलें है, तब गीता और गुरु कहने अच्छा गीता महात्मा के श्लोक सुनाता हूँ। गीता महात्मा के श्लोक क्या है? कृष्ण गाय देने वो है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालो नंदन पार्थ वत्स सुधी भुक्ता गीता में महात्मा है। तो गुरु कहने लगे ये श्लोक तुम जानते हो? हाँ गुरुदेव है। क्या श्लोक बताया? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालो नंदन पार्थ वत्स सुधी भुक्ता। अरे गुरुदेव कहने लगे श्लोक जानते हो? गुरुदेव हाँ। अच्छा ये श्लोक की विशेष तात्पर्य? तो वो शिष्य कहने लगे गुरुदेव ये श्लोक तो सब तो मेरा समझ में आता है, थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं, इसमें दो गधा कौन है? उसमें लिखा सर्वपोषण से दो गाव दुग्ध, वो दो गाव, ये दो गधा कौन है? गुरु बोले मेरे यही तुमने भागवत गीता से सर्वोपनिषद गाव दुग्ध दो गधा। अरे गो गधा नहीं है, दूध दोहने वाले दूध, वो सोच रहा है दो गधा। तो गुरु विचार करने लगे, देखो गुरु कहने लगे ये दो गधा है, तू एक है मैं एक हूँ। तू एक गधा है और मैं एक गधा हूँ। क्यों तू जैसे मूर्ख है और तुमको मैं समझा रहा हूँ। मूर्ख के जितने समझा कुछ काम का नहीं होगा, है? होता है कुछ हो गया। अरे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, वो सोच दुग्धा क्यों दो गधा वो सोच रहे। अरे दूध के जो दोहन कर रहे हैं कृष्ण स्वयं क्या है? दूध के काट रहे हैं
और के पान कौन कर रहे हैं? अर्जुन है। इसलिए पार्थ वत्स, पार्थ में अर्जुन क्या है? अर्जुन क्या है? अर्जुन बछड़े के साथ तुलना दे रहे हैं। कृष्ण के कृष्ण दूध निकाल रहे हैं। पार्थो वत्सो सुधी भक्ता। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी के उदाहरण, गुरुदेव, हाँ गुरुदेव के उदाहरण बहुत अच्छा। तो पार्थो वत्स सुधी भोक्ता है। पार्थ क्या हो गया? पार्थ माने अर्जुन। कृष्ण क्या हो गया? दोहनकारी है, बुद्ध दोहन करने वाले। अर्जुन क्या हो गया? बछड़ा हो गया। और जो श्रोता कैसे हो गया? वो दूध के पान कर रहे हैं। पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता, सुधी माने जो भी चक्कन जो हो गया वो करें। किंतु वो सोच रहे हैं गधा है, तो यही थोड़ी होता है? तो समझना चाहिए। जो समझ नहीं पाते उसको क्या बोले? वो सोच रहे ये श्लोक याद रखना। हाँ क्या ये भूलेगा नहीं। सर्वोपनिषद, समस्त उपनिषद के सार है ये गीता का। सर्वोपनिषद ये गीता का है। गीता समस्त उपनिषद के सार है। सर्वोपनिषद और ये कैसे? ये है गाय के भांति का है। स्वयं भगवान कृष्ण जो है इसको दोहन करे, दो रहे। और बछड़ा बिना दूध नहीं देगी, इसलिए बछड़ा किसके साथ तुलना दिया है? अर्जुन के साथ। और दूध जो है, ये दूध क्या है? गीता की जो अमृत स्वरूप जो है, जो दूध निकाल आ रहे हैं, दूध स्वरूप, वो पान कौन कर रहे हैं? श्रोतागण जो है, इसलिए सुधी भक्ता। क्योंकि वो जो दुग्धा उसे दुग्धा है, इसलिए ऐसे नहीं होता है। इसलिए श्रोता के ऊपर वक्ताओं के विषय वैशिष्ट होता है, वक्ता के ऊपर नहीं है। श्रोता कितने, श्रोता जितने उन्नत कोटि के मान के होगा, वक्ता अपने सारी कथा को जो है प्रकाश करेंगे, नहीं तो करेंगे हैं? यही तो कहते हैं। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। हमें विषय में कुछ ज्ञान हो तब तो उसमें बोलने में आनंद होता है। जिसे कोई कुछ विषय में ज्ञान नहीं है, क्या बोले? ठीक है, ऊपर से ऊपर की बात बताएंगे। तो लेकिन ज्ञान नहीं है, और ज्ञान लेने के लिए वो कहीं तो जाएगा। अगर श्रोता को ज्ञान नहीं तो शास्त्र अध्ययन, इसलिए तो शास्त्र रखा गया ना। उसके आपके ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा ना। ग्रंथ अध्ययन के बाद आप प्रश्न पूछो। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे पारिच निष्णातं ब्रह्मण उपास्य। हम उसी गुरु के पास जाएंगे जो 3 गुण उसमें रहता है? भगवत भक्ति संपन्न हो, तत्वज्ञ हो, और विषय से वैराग्य। किंतु हमें तो भी तो होना चाहिए। हम क्या करें? हम योग्य है कि नहीं? आपके अपने लिए योग्य बने। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत, किसे जा रहे हैं? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, श्रेय वस्तु पूछने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो श्रेय क्या वस्तु है, प्रिय क्या वस्तु है?
लोग इसको नहीं देते, पहली चरणों नहीं ध्यान नहीं देते, वो दूसरी चरण लेकर के सब कहते हैं, गुरु के ऊपर दोष लगाना चाहते हैं। है गुरु की क्वालिटीज अरे अपने क्वालिटी है कि नहीं वो देखने नहीं चाहते हैं। है तस्माद गुरुम प्रपद्येत, वह गुरु के निकट तुमने अपने को समर्पित करो। तस्माद गुरु प्रपद्ये, फिर क्या करें, क्या करने के लिए, जिज्ञासु, तुम्हारी जिज्ञासु वृत्ति, तस्माद जिज्ञासु, तस्माद गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु, क्या जिज्ञासा करना है, श्रेय चीज, व्हाट यू आस्क, अपने उत्तम श्रेय अपने उत्तम श्रेय वस्तु के पूछने के लिए। एक है श्रेय और एक है प्रिय। आप कौन से वस्तु का पूछना चाहते हैं? श्रेय वस्तु, श्रेय क्या चीज है, प्रिय क्या चीज है, ये हमें यदि ज्ञान नहीं है तो हम गुरु के निकट क्या पूछेंगे? ये कभी सोचा क्या है? इसमें जो कंडीशन दे रहे हैं, ये तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, ये पहली लाइन का है। दूसरी लाइन क्या करें है, शब्दे ब्रह्मण उपसमाश्रम, इसके शब्द ब्रह्म में ज्ञान है, माने भगवत तत्व में ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है। दूसरी क्या है, इसके अनुभव होनी चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु शब्दे पारिच निष्णातम है, ब्रह्मणुपसमास, वो विषय वस्तु में उसके ज्ञान होनी चाहिए, विषय में इसकी अनुभूति होनी चाहिए, और तीसरी क्या है, संसार से वैराग्य। ये लक्षण बता रहे, किंतु अपने के लिए क्या बताया ना समर्पित है? नहीं, तुम जिज्ञासा से वस्तु तुम पूछो, कुछ मत पूछो, श्रेय वस्तु, श्रेय वस्तु पूछो। यहाँ पर कह रहे हैं प्रिय वस्तु के पूछने के लिए नहीं कर रहे है। तुम हमारे पास पूछने के लिए आए हैं, कौन सा पूछोगे? श्रेय वस्तु। ये श्रेय क्या है, प्रिय क्या है? जिसके ज्ञानी नहीं है, जो प्रश्नकर्ता जो है उत्तर देने वाले के दूसरी है। उत्तर कौन दे रहे हैं? गुरु दे रहे हैं, है ना। प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? शिष्य पूछ रहे हैं। तो शिष्य को तो ये ज्ञान होना चाहिए, श्रेय वस्तु क्या है, प्रिय वस्तु क्या है। जिस शिष्य के श्रेय वस्तु और प्रिय वस्तु के दोनों में कोई ज्ञान नहीं है, वो ऐसे तत्व को गुरु के निकट जाकर क्या पूछेंगे? है हरि बोल। धन्यवाद। समर्पित जो वर्ड है वो भी जरूरी है कि समर्पित होना चाहिए। अरे जो मैं बता रहा हूँ वो से श्रेय वस्तु प्रिय वस्तु क्या है, ये वाला बताओ। श्रेय वस्तु वो है श्रेय आत्मा से, जो आत्मा से, नित्य वस्तु है, और प्रेय संसार जो आत्म कल्याण के लिए है, वो श्रेय वस्तु और प्रिय वस्तु के श्रेय प्रियश्च, श्रेय वस्तु और प्रिय वस्तु के बारे में आपको पूछना है। और श्रेय वस्तु के बारे में पूछना है, प्रिय वस्तु की नहीं। तो श्रेय वस्तु क्या है? जिससे हमारे आत्म कल्याण हो। और श्रेय वस्तु का सर्वोत्तम जो है, जहाँ पर हम पूछेंगे, जैसे राय रमंद कर रहे हैं, महापुरुष जो पूछ रहे हैं, जीव की स्थिति सब सर्वोत्तम जो है प्रश्न पूछते जा रहे हैं। ये राधा प्रेम की जो सर्वोत्तमता जो है वो पूछने लगे। कौन पूछ रहे? महाप्रभु पूछ रहे हैं। प्रश्नकर्ता भी तो होना चाहिए ना। जो प्रश्नकर्ता जो है उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। सर्वोत्तम प्रश्न उत्तर क्या है, ये हमें दे दिया। आज
तो चलो राधा प्रेम के बारे में पूछा, फिर क्या बोले, राधा प्रेम कैसे प्राप्ति हो, ये भी पूछा है। जिसके बारे में, राधा जी के बारे में ही पता नहीं, वो पूछे क्या पूछेंगे। तो प्रश्नकर्ता के जो होता है उसके भी एक ज्ञान होनी चाहिए, विषय के ज्ञान होनी चाहिए है। हम क्या प्रश्न होंगे, उल्टे सीधे प्रश्न से क्या कहेंगे, गुरुदेव ये बताओ मेरा नींद आने पर मेरा आंख क्यों बंद हो जाता है? भूख लगने पर मेरे पेट में दर्द क्यों होता है? मेरे जीवन में कष्ट हुआ। अच्छा, तो उसी प्रकार जो है, जब नहीं पता होता तब पूछते थे हैं? ये सब कुछ। क्या? जब नहीं पता था तब ऐसे ही प्रश्न पूछते थे। नहीं, ये श्लोक हम देखो, एक साधारण इसमें कह दिया, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु। क्या जिज्ञासु है? श्रेय वस्तु के बारे में पूछना था। तस्माद गुरु, हाँ, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तम श्रेय क्या वस्तु है वो पूछना है। तो उत्तम वस्तु के सेवक के पूछना तो हमें चाहिए ना। देख रहे गुरुदेव आप बताओ, ये भूख लगने पर मुझे पेट में दर्द हो रहा मुझे भूख ही नहीं लगती, है। कोई ये पूछेगा मुझे भूख क्यों नहीं लगती, नींद क्यों नहीं क्यों नहीं आती। आती? मुझे नींद बहुत आती भूख है। नींद क्यों आ जाता है गुरुदेव बताओ? मुझे कथा सुन के नींद क्यों आ जाती है? तो ये सब प्रे है, ये सब प्रे ये सब प्रिय वस्तु है, जड़ कथा के है। पूछना तुम्हें क्या चाहिए? श्रेय वस्तु पूछना है। पहले शुरू होता है, हाँ हाँ, आत्म वस्तु के बारे में आपके पूछना है। अथा तो आत्म जिज्ञासा है। भागवत में जो बोलते हैं अथा तो आत्म जिज्ञासा, और वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। प्रश्न पूछना है। हाँ, नहीं तो ऐसे पूछने पड़ते, ऐसे गुरुदेव मेरा संसार नहीं चल रहे हैं, दुकान नहीं चल रहे हैं, है। तो ये भी पूछते रहते हैं लोग, मेरा बेटा पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, मेरा बेटी के शादी नहीं हो रहा है, बेटा के ये हो रहा है। ठीक है, क्या करें, है। कहते हैं गुरुदेव मेरा दांत में दर्द होता है, ये बात बताओ। अच्छा, आते हैं कि नहीं आते?